दोस्तों, शेर अली अफरीदी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका इतिहास की किताबों में शायद ही आपको जिक्र मिले। ना ही इनकी याद में कोई जयंती मनाता है और ना ही देश के क्रांतिकारियों या देशभक्तों की सूची में उनका कोई नाम है। मैंने काफ़ी मुश्किल से उनके बारे में जानकारी जुटाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने की योजना भारत के कई क्रांतिकारी संगठन बना रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे, उस काम को शेर अली अफरीदी ने अकेले ही कर दिखाया था। असल में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। ये काम कितना मुश्किल था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान भारत में जो हैसियत प्रधानमंत्री की होती है वही हैसियत अंग्रेजी राज में गवर्नर जनरल की होती थी। शेर अली अफरीदी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश की तीरा घाटी के रहने वाले पठान थे और वो पंजाब की घुड़सवार पुलिस में नौकरी करते थे। शुरुआत में उन्हें अंग्रेजी शासन बुरा नहीं लगता था और देश या देशभक्ति क्या होती है इसके बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते थे, लेकिन एक घटना ने उनके सोचने का नजरिया ही बदल दिया। असल में एक झगड़े में उनके ऊपर कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। उसने अपने आप को कोर्ट में बेगुनाह साबित करने की जी जान से कोशिश की, लेकिन उन दिनों अंग्रेजी सरकार में रंग भेद का बहुत बोलबाला था। गोरे अफसर हम काले हिंदुस्तानियों की बात भी नहीं सुनते थे। बस ऐसा ही कुछ भेदभाव शेर अली के साथ भी हुआ। अंग्रेजों ने बिना उनकी बात सुने सन 1867 में काला पानी की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में उन्हें भेज दिया। जेल में उनकी मुलाकात कई सारे सजा काट रहे क्रांतिकारियों से हुई, जिसकी वजह से अंग्रेज विरोधी भावनाएं उनके दिल में मजबूत होने लगी। छोटे से छोटे अंग्रेजी सैनिक को भी बड़े से बड़े जुर्म के बावजूद कोई सजा नहीं दी जाती थी और शेर अली को एक झूठे जुर्म में काला पानी भेज दिया गया, तिल तिल मरने के लिए। इसलिए उन्होंने तय कर लिया था कि वो दो व्यक्तियों की हत्या जरूर करेंगे, एक वो जो उनका सुपरिटेंडेंट था और दूसरा अंग्रेजी राज का गवर्नर जनरल। जेल में शेर अली के अच्छे व्यवहार की वजह से सन 1871 में उन्हें पोर्ट ब्लेयर पर नाई का काम करने की इजाज़त दे दी गई। यह एक तरह की ओपन जेल थी, वहां से भागने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था और कोई भागकर जा भी कहाँ सकता था, क्योंकि चारों ओर सिर्फ समुंदर ही समुंदर था। सन 1872 में शेर अली को अपना मकसद पूरा करने का मौका मिल गया। हुआ ये कि गवर्नर लॉर्ड मेयो ने अचानक अंडमान निकोबार की जेल का दौरा करने का फैसला किया और वे जेल में आ धमके और कैदियों का हालचाल जानने लगी। उनका कोर सिक्योरिटी दस्ता, जिसमें 12 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल थे, वो भी उनके साथ साथ चल रही थी। इधर शेर अली अफरीदी ने उस दिन तय कर लिया था कि आज उसे अपना मिशन पूरा करना ही है। जिस काम के लिए वो सालों से इंतजार कर रहा था वो मौका आज उसे मिल गया है और शायद सालों तक दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद अंग्रेजी सिक्योरिटी दस्ते का सदस्य रह चुका था। इसलिए बेहतर जानता था कि वे कहाँ चूक करते हैं और कहाँ लापरवाह हो जाते हैं। हथियार के रूप में शेर अली के पास अपना नाई वाला उस्तरा ही था, या कहीं कहीं मिलता है कि उनके पास हथियार के रूप में छुरा था। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा कर देखिए कि एक तरफ बंदूकों से लेस अंग्रेज़ों के 12 सिक्योरिटी गार्ड जो गवर्नर की रक्षा कर रहे थे और दूसरी तरफ एक अकेला शेर अली अफरीदी जिसके पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक उस्तरा था। लेकिन शेर अली सिर्फ नाम का ही नहीं, दिल का भी शेर था। जेल का मुआयना करने के बाद लॉर्ड मेयो ने अपने दल के साथ चाथम द्वीप का भी दौरा किया। जब दिन भर के सभी कार्यक्रम समय से पहले समाप्त हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी है, क्यों ना समय का सदुपयोग करते हुए माउंट हैरियत का नज़ारा लिया जाए। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 10 मिनट तक सूर्यास्त का आनंद लिया। जब मेयो का दल वापस आने के लिए नीचे उतरा तब तक अंधेरा हो चुका था। होपटाउन जेटी पर एक नौका वायसराय को उनके जहाज तक ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी। मसाल लिए कुछ लोग मेयो के आगे आगे चल रहे थे। मेयो के दाहिनी तरफ उनके निजी सचिव मेजर ओवन बर्न और बाईं तरफ अंडमान के चीफ कमिश्नर डोनाल्ड स्टीवर्ट थे। तभी झाड़ियों में छिपे एक लंबे पठान ने चीते जैसी तेजी से मेयो की पीठ पर उस्तराया छुरे से वार किया। उसने मेयो के कंधे के बीच
2 बार वार किया। मेयो के सचिव मेजर बर्न ने देखा कि एक शख्स चींटी की तरह मेयो की पीठ पर सवार हो गया। 2 सेकंड के अंदर ही शेर अली को पकड़ लिया गया और मेयो को आनन फानन में नाव पर लाद कर उनके जहाज तक लाया गया, लेकिन तब तक मेयो मर चुका था। सुबह होते ही पोर्ट पर लहरा रहे अंग्रेजी झंडे को आधा झुका दिया गया। जब शेर अली से अंग्रेजी अधिकारियों ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो शेर अली ने जवाब दिया कि खुदा का हुक्म था। जब उससे ये पूछा गया कि इस काम में किसने उसकी मदद की, तो उसने कहा मर्द नाम से कोई शरीक नहीं था, बस खुदा ने उसकी मदद की। शेर अली उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में तीरा घाटी के रहने वाले थे और वो पंजाब की घुड़सवार पुलिस में नौकरी करते थे। 20 फरवरी 1872 को ट्राइब्यूनल ने सजा की पुष्टि कर दी और 11 मार्च 1872 को इस बहादुर देशभक्त को वाइपर द्वीप पर फांसी पर लटका दिया गया। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।